हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में आउटपुट को कैसे प्रिंट किया जाए ये जानने वाले हैं। और आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम अक्सर लिखते हैं system.out.println। क्या है system.out.println का मतलब, और क्या हम इसके अलावा भी कुछ और लिख सकते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। आइए आज हम इन सभी के बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। जावा में सबसे पहले आउटपुट को जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हम अक्सर लिखते हैं system.out.println और हम कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे कि हेलो जावा मैंने लिख दिया। जब स्ट्रिंग देंगे तो डबल कोड लगाते हैं, या फिर हम इसी की तरह system.out.println करके कोई नंबर दे सकते हैं या वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल हमने दिया ए नाम का वेरिएबल प्रिंट कर दो। तो ये तो हमें पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोड में या फिर वेरिएबल को दे करके हम जो भी यहाँ पर दे रहे हैं वो प्रिंटिंग की जा रही है। लेकिन इतनी लंबी लाइन का मतलब क्या है, क्यों इतना लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो क्लास का नाम होता है उसके नाम का पहला लेटर बड़ा होता है। तो यहाँ पर जावा का जो सॉफ्टवेयर यानी कि जेडीके आप लोग इंस्टॉल करते हो, वहाँ पर हमें पहले से बनी बनाई बहुत सारी क्लासेस, लाइब्रेरीज यानी कि बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप या फिर पैकेजेस, बहुत सारे फोल्डर्स हमें मिलते हैं जिनके अंदर ढेर सारी क्लास फाइल्स बना करके पहले से रखी गई हैं। और उन सभी क्लास फाइलों के अंदर ढेर सारे फंक्शंस बना करके रखे गए हैं। और उन सभी क्लासेस और फंक्शंस का इस्तेमाल हम केवल अपने प्रयोग के लिए करते हैं, हम उन्हें बार बार नहीं क्रिएट करते हैं। जावा ने हमें पहले से ये सहूलियत दे रखी है या हमारी हेल्प के लिए उन क्लासेस को बना रखा है और उन क्लासेस के अंदर फंक्शंस को बना रखा है। और जावा कहती है कि आप इन सब का यूज करके अपने प्रोग्राम को जल्दी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है, यानी कि पहले से बनी बनाई क्लास है जो जावा हमें प्रोवाइड करती है। सिस्टम क्लास कहाँ मिलती है, java.lang नाम के एक पैकेज होता है। उस पैकेज के अंदर हमारी सिस्टम नाम की एक क्लास होती है। आउट क्या है, आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है, इस क्लास के अंदर बनाया गया। जैसे हम अपनी क्लास को बनाते हैं, क्लास स्पेस क्लास का नाम लिखते हैं और PSVM यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। लिखने के बाद हम यहाँ पर अपनी क्लास के एक वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास का नाम। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से अंदर बनाए गए वेरिएबलों को या फिर फंक्शनों को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से आउट भी क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, इस क्लास के अंदर बनाया गया। और अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रखा है। ये फंक्शन है, कैसे पता, क्योंकि भाई इसके बाद लग रहा है पैरेंथेसिस, और हमें पता है कि ये एक फंक्शन जब लिखा जाता है या यूज किया जाता है तो उसके साथ उसके पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं। तो println क्या है, एक फंक्शन है और प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि जो पहले से डिफाइन किया गया फंक्शन है println, ये कहाँ पर प्री डिफाइन है, पहले से कहाँ पर बनाया गया है, इसी सिस्टम नाम की क्लास के अंदर बनाया गया है। तो हम यहाँ पर सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका प्रयोग करके हम इस println फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। और सिस्टम नाम की क्लास के अंदर बनाया गया जो println फंक्शन है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिख करके हम अपने फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं या चला रहे हैं। तो सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ वेरिएबल, या फिर हम स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हैं, या आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो println है वो क्या है, फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम ना कह करके आप मेथड नेम कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जावा में कोई वेरिएबल अगर किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है तो उसे एट्रीब्यूट या फिर मेंबर वेरिएबल बुलाते हैं। और वहीं पर अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर उसे मेथड या फिर मेंबर मेथड बुलाया जाता है। तो println इज अ प्री डिफाइंड मेथड। तो यहाँ पर system.out.println का मतलब ये होता है, और इस system.out.println को शॉर्ट में SOPLN लिखा जाता है। आगे चलकर जब मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा आप लोगों को, बेसिक प्रोग्राम्स कराऊंगा, तो वहाँ पर मैं SOPLN अगर इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ जाना है कि SOPLN का मतलब system.out.println होता है। अब बात आती है system.out.println की मदद से, यानी कि SOPLN की मदद से हम क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। आप system.out.println के अंदर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट लगाने होंगे,
कोई वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 10 रखा हुआ है। तो अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ए वेरिएबल को अंदर लिख दिया। जब वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो उसे डबल कोट में या सिंगल कोट में, कोई भी कोट के अंदर नहीं रखा जाता है, हम वेरिएबल को डायरेक्ट लिखते हैं। अगर आप 10 प्रिंट करना चाहते हैं या कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं जैसे कि 10, तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे डायरेक्ट। अगर आप 10.31 लिखना चाहते हैं यानी कि कोई फ्लोट नंबर देना चाहते हैं तो 10.31 डायरेक्ट वैल्यू देंगे। यानी कि कोई वैल्यू अगर देते हैं, चाहे वो ऐसी वैल्यू हो, चाहे वो ऐसी वैल्यू हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स यानी कि कोई बुलियन वैल्यू हो, चाहे कोई स्ट्रिंग हो जैसे कि धीरेन्द्र, तो वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे कि इंटीजर वैल्यू है डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू है या फिर कोई बुलियन वैल्यू है, तो इन सबको हम डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। लेकिन कोई स्ट्रिंग देंगे तो उसे डबल कोट में देंगे। कोई एक सिंगल कैरेक्टर देंगे तो सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर रखा जाता है। तो सिंगल कैरेक्टर को देने के लिए सिंगल कोट का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर लिखा गया जो ए है वो एक वैल्यू है, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है। कोई भी वेरिएबल हो उसके अंदर भले ही कैसी भी वैल्यू स्टोर कर रही हो, लेकिन अगर वो वेरिएबल का नाम है तो आपको वेरिएबल का नाम डायरेक्ट ऐसे ही देना है। इसके साथ कोई कोट वगैरह नहीं लगाया जाएगा, ना ही सिंगल कोट ना ही डबल कोट। वहीं पर अगर हम सम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर दो नंबरों को जोड़ करके 30 आंसर आया है, अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं आउटपुट हमारा कुछ ऐसा दिखे, सम इज 30, ऐसा कुछ प्रिंट होकर के आए। 30 तो इस वेरिएबल के अंदर रखा है, लेकिन सम इज क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस का टुकड़ा है। ये ऐसे का ऐसा ही प्रिंट होकर के आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे प्रिंट होने के लिए क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। लिखेंगे सम इज डबल कोट 1, फिर 30 को प्रिंट करने के लिए, 30 क्या है, एक वेरिएबल है, ये एक स्टेटमेंट है और एक वेरिएबल, एक स्टेटमेंट और एक वेरिएबल को साथ में प्रिंट करने के लिए क्या लगाएंगे, डबल कोट बंद करने के बाद लगाएंगे प्लस का साइन और फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है सम। ध्यान रहे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, प्लस के बाद जो ये सम लिखा गया है ये एक वेरिएबल का नाम है जो बिना डबल कोट या सिंगल कोट के लिखा गया है, जबकि डबल कोट के अंदर जो ये सम लिखा है ये एक स्टेटमेंट है। आप सम की जगह पर यहाँ पर ऐड इज या एडिशन इज भी लिख सकते हैं। डबल कोट के अंदर हम अपना कोई भी मैसेज या स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी का होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सेंटेंस या फिर एक मैसेज ही तो देना है। कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल के अंदर रखी गई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये वेरिएबल का नाम जो भी दिया होगा वही वेरिएबल आपको देना है, भले ये दोनों सेम हो या अलग हो। एक मैसेज और एक वेरिएबल दोनों को साथ में प्रिंट करने के लिए हमने लगाया प्लस ऑपरेटर को। प्लस ऑपरेटर का प्रयोग यहाँ पर स्टेटमेंट, वेरिएबल या दो स्टेटमेंट या दो से अधिक स्टेटमेंट साथ में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ने का यानी कि कॉनकैटिनेट करने का काम करता है। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है, जैसे कि मेरा नाम है धीरेन्द्र और शुक्ला, धीरेन्द्र को मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखा जैसे कि एफ नेम यानी फर्स्ट नेम वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरह से शुक्ला भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसे एल नेम यानी लास्ट नेम नाम के वेरिएबल में रख लिया। अब दोनों को साथ में मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि धीरेन्द्र शुक्ला प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, SOPLN यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर आकर के हम क्या लिखेंगे, एफ नेम प्लस एल नेम। तो एफ नेम और एल नेम के अंदर रखी गई दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में आगे पीछे रख करके जोड़ दिया जाएगा। दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में आगे पीछे रख करके जोड़ने को कहते हैं कॉनकैटिनेट करना। वहीं पर अगर ये दो वेरिएबल, लेट सपोज कि ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 10 है और बी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 20 है, अगर SOPLN के अंदर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी दे दिया और इनके अंदर दोनों के अंदर इंटीजर या फिर कोई डेसिमल वैल्यू है, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा इस पूरे की जगह पर वो आंसर प्रिंट हो जाएगा ऐसे। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी लिखते हैं तो a प्लस बी को प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, जोड़ देगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जा सकता है लेकिन दो स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ा नहीं जा सकता। इस वजह से वहां पर क्या होगा, कॉनकैटिनेशन परफॉर्म होगा। इसी तरीके से दो स्ट्रिंग हो चाहे दो कैरेक्टर ही क्यों ना हो, कैरेक्टर को भी ये कॉनकैटिनेट ही करेगा।
वहीं पर कोई दो नंबर दिए गए हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डेसिमल के हो, उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो उनको जोड़ करके जो आंसर आएगा वो प्रिंट करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई जो प्रिंट एलन फंक्शन होता है। प्रिंट एलन के अलावा एक प्रिंट नाम का भी एक फंक्शन होता है, जैसे इसको कहते हैं SOPLN, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन। तो उसी तरह से एक और फंक्शन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो केवल प्रिंट होता है, प्रिंट एलन नहीं लगता है। क्या है प्रिंट एलन और प्रिंट में अंतर, ये भी जान लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अलावा दूसरा मैंने बोला आपसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी एक फंक्शन होता है। इसके द्वारा भी हम किसी भी वेरिएबल या वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जो चीज़ इससे प्रिंट कर सकते हैं वो चीज़ इससे भी प्रिंट करी जा सकती है, लेकिन प्रिंट एलन का प्रयोग ज़्यादातर होता है। अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर प्रिंट तो दोनों में लगा है, लेकिन ये एलन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। इस एलन का मतलब क्या होता है? इस एलन का मतलब होता है लाइन, मतलब ये एक लाइन को प्रिंट करता है, या जो भी अंदर देते हैं आप प्रिंट करने के लिए उसे एक लाइन में प्रिंट कर देता है। और प्रिंट करने के बाद जो कर्सर होता है उसे नई लाइन पर भेज दिया जाता है। तो अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कुछ आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसे प्रिंट करके कर्सर को नई लाइन पे भेज दिया जाएगा। और अगला अगर आप कुछ इसके बाद प्रिंट करते हैं, यहाँ पर दोबारा आपने लगाया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जेड, तो जेड के अंदर रखी गई वैल्यू को अगली लाइन पर भी यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। लेट सपोज जेड के अंदर रखा है 50, तो यहाँ पर 50 नई लाइन पर प्रिंट होगा, उसी के आगे नहीं प्रिंट होगा। वहीं पर अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं तो इसके अंदर अगर आप A+B देते हैं तो A+B को जोड़ करके 30 मान लिया आया, तो वो 30 प्रिंट किया जाएगा। और इसके बाद कर्सर को नई लाइन पे नहीं भेज करके उसी के आगे रख दिया जाता है। यानी कि अगला इसके बाद अगर आप कुछ प्रिंट करते हैं वो इसी के जस्ट आगे से प्रिंट होगा, ना कि नई लाइन से। तो प्रिंट एलन क्या करता है? आउटपुट को प्रिंट करके कर्सर को नई लाइन पे भेज देता है। नेक्स्ट जो भी आप प्रिंट करेंगे वो नई लाइन से आएगा प्रिंट होकर के। वहीं पर प्रिंट जो होता है वो जो भी आप देते हैं उसे प्रिंट करके कर्सर को उसी के आगे बढ़ा देता है। जो आप दोबारा अगर आगे कुछ प्रिंट करना चाहेंगे तो जस्ट उसी के आगे प्रिंट होगा सेम लाइन के अंदर, नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर नहीं जाता है। तो आज हमने समझा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन क्या होता है और इसका क्या यूज है। आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।